प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज फिर से एक और बार ये लाइव वीडियो करने के लिए प्रभु ने एक और अवसर दे, इसलिए प्रभु का नाम को धन्यवाद देता हूँ। आइए आज भी कुछ देर उस महान परमेश्वर के सानिध्य में जाने के लिए हम अपने आप को उस पिता के हाथों में समर्पण करें। आइए। हालेलुया, पवित्र कर राजा। हम तेरे हाथों में अपने आप को समर्पण करते राजा। हालेलुया। उतरा 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 हे रूहे पाक उतरा उतरा
तेरी आत्मा से हमें भर दीजिए प्रभु। हम अपने आप को तेरे पवित्र हाथों में समर्पण करते राजा। तू हमें शुद्ध कर, पवित्र कर राजा। सिर से लेकर पैर तक तेरी पवित्रताएं हमारे जीवन में व्यापार होने दे राजा। तू हमें संपूर्ण रीति से शुद्ध करके, पवित्र करके तेरी पवित्रताएं में हमें चलाने के लिए प्रार्थना करते राजा। उड़ा बारा दीवारा बस शाम था नगड़े गड़ेगा सिया दीवारा बल प्रौड़ा रगड़े गड़ेगा शाम था नबा। पवित्र आत्मा यीशुवे हालेलुया, यीशुवे राजा। पवित्र आत्मा शुद्ध कर राजा। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर मेरे प्यारे खुदा, ये सुंदर समय आपको हम धन्यवाद करते हैं। फिर से एक और बार प्रभु तेरी आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए हमें एक और मौका दिया। उस बातों के लिए धन्यवाद करते राजा। तेरी आत्मा से भरकर स्वर्ग में निरंतर चलाने के लिए प्रार्थना करते। पवित्र आत्मा से भरकर तू हमें चलाना प्रभु। तेरे हाथों में हम समर्पण करते, तेरे पवित्र हाथों में हम अपने आप को समर्पण करते। तेरे पवित्र आत्मा के नियंत्रण में हमारा जीवन होने दे राजा। तेरी आत्मा का नियंत्रण में हम होने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। तेरे पवित्र हाथों में समर्पण करते राजा। दया कर, कृपा कर परमेश्वर। तेरे पवित्र हाथों में समर्पण करते राजा। तेरी आत्मा का द्वारा, तेरे पवित्र आत्मा का द्वारा स्वर्ग में चलाने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। तेरा हाथों में समर्पण करते राजा। हर एक विषय को हम तेरे पवित्र हाथों में समर्पण करते। आत्मा से भरकर तू हमें चलाना प्रभु। इस ऑनलाइन के द्वारा प्रभु, इस वीडियो को देखने वाले हर एक व्यक्तित्व में परमेश्वर तेरी आत्मा का कार्य होने के लिए प्रार्थना करते राजा। दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। तेरे पवित्र हाथों में समर्पण करते राजा। सारे विषय को तेरे हाथों में समर्पण करते। आपने मेरा प्रार्थना सुना, धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और कबूल कर मेरे पिता। आमीन। हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी यीशु। तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी यीशु। तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी,
सर्वदा यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा महिमा महिमा हो तेरी महिमा महिमा हो तेरी महिमा महिमा हो तेरी महिमा महिमा हो तेरी यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा महिमा महिमा हो तेरी महिमा महिमा हालेलुया महिमा महिमा हो तेरी महिमा महिमा हो तेरी तेरे मार खाने से तेरे गाड़े जाने से मौत पर भी विजय पाने से तेरे मार खाने से तेरे गाड़े जाने से मौत पर भी विजय पाने से मुझको मिली नई जिंदगी मुझको मिली है शिफा मुझको मिली नई जिंदगी मुझको मिली है शिफा महिमा महिमा हो तेरी महिमा महिमा हो तेरी महिमा महिमा हो तेरी महिमा महिमा हो तेरी यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा महिमा महिमा हो तेरी हालेलुया महिमा महिमा हो तेरी महिमा महिमा हो तेरी महिमा महिमा हो तेरी ओ तेरे लिए जीऊंगा तेरे लिए मरूंगा तेरे लिए यीशु सबको सहूंगा तेरे लिए जीऊंगा तेरे लिए मरूंगा तेरे लिए यीशु सबको सहूंगा पर मैं तेरे वचन को फैलाता ही रहूंगा पर मैं तेरे वचन को फैलाता ही रहूंगा महिमा महिमा हो तेरी महिमा महिमा हो तेरी महिमा महिमा हो तेरी महिमा महिमा हो तेरी यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा महिमा महिमा हो तेरी हालेलुया महिमा महिमा हो यीशु महिमा महिमा हो हालेलुया महिमा महिमा हो तेरी महिमा महिमा हो तेरी महिमा महिमा हो हालेलुया महिमा महिमा हो तेरी महिमा महिमा हो तेरी महिमा महिमा हो तेरी महिमा 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 हो हालेलुया महिमा महिमा हो तेरी महिमा महिमा हो महिमा 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 हो तेरी महिमा महिमा हो यीशु महिमा महिमा पवित्र शुद्ध राजा महिमा 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 हो तेरी 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 महिमा महिमा या बादशाह बनवा दीवाना बरगड़ गड़ गड़ गड़िया शरगा तेरे शरगा रे या बाबा ओरिया la बादशाह तेरे we praise you Lord we give you honor and praise Father let your name be glorified Lord let your name be glorified hallelujah ओरिया la बादशाह पवित्र आत्मा अभिषेक
तेरे हाथों में समर्पण करते हैं राज। तू हमें शुद्ध कर पवित्र आत्मा। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते तुझको सादर प्रणाम, गाते तेरी गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते तुझको सादर प्रणाम, गाते तेरी गुणगान। हालेलुया, सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपने राहों पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपने राहों पर हमको चलाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
creation, the ruler of every nation. We humbly bow down and we praise your name. We worship in adoration. You're the Lord of all creation, the ruler of every nation. We humbly bow down and we praise your name. We worship in adoration. Hallelujah. तू हमें पवित्र कर, तू हमें शुद्ध कर, तेरी आत्मा हम पर होने दे। तेरे हाथों में हम अपने आप को समर्पण करते हैं। हमें रचने वाली उस अब्बा पिता के हाथों में हम अपने आप को समर्पण करते राजा। हमारे शरीर के अंदर तेरे श्वास को फूंक कर खावे, नया जीवन दिया वो उस महान परमेश्वर के हाथों में, उस अब्बा पिता के उस बहुमूल्य हाथों में हम अपने आप को समर्पण करते खावे राजा। तू हमें शुद्ध कर, पवित्र कर राजा। हमारी हर एक पापों से, पाप की हर एक लालसाओं से, हर एक टेम्पटेशन से, हर एक गिराने वाली उस बातों के ऊपर हमें जय प्राप्त करने के लिए अब्बा तू हमारे हाथों को पकड़कर हमारे राहों पर ना गिरते हुए, ना डगमगाते हुए, परमेश्वर तेरे साथ 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 बने रहने के लिए हम अपने आप को तेरे पवित्र हाथों में सौंप देना तेरे हाथों में सौंप। हमारा भारत देश को हम तेरे पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं।
बस परमेश्वर अब और नहीं ना था। परमेश्वर तेरे बच्चों की पुकार को सुनकर, परमेश्वर तेरे बच्चों की प्रार्थना की और स्वर्ग अपने कानों को लगाने के लिए हम प्रार्थना करते पापा। परमेश्वर ना था इस सारी अवस्था के ऊपर एक नियंत्रण स्वर्ग परमेश्वर हमें देने के लिए प्रार्थना करते राजा। ओ रियाला बस कर दीजिए राजा, पहले जैसा हर एक सिचुएशन ओ राजा तू परमेश्वर हमारा भारत देश में पूरा दुनिया में तू लेकर आने के लिए प्रार्थना करते राजा। हर एक अस्पतालों में, हर एक ICU में, हर एक राज्यों में, स्टेट्स में तेरी चंगाई की हाथ व्यापार होने दे। Let there be a restoration in your name, Father. Let there be a restoration. पुनरुत्थान की शक्ति के द्वारा हर एक बातों को स्वर्ग रिस्टोर करने के लिए प्रार्थना करते हैं। We praise you, Lord. Hallelujah. तेरे हाथों में समर्पण, आगे की हर एक शुश्रूषा को हम तेरे हाथों में सौंप दे। तेरे नियंत्रण में हम समर्पण करते राजा, तेरे हाथों में समर्पण करते। आत्मा का द्वारा प्रचार व्यक्ति लोग ग्रहण करने के लिए हम प्रार्थना करते। आत्मा का साथ एक रिस्पॉन्ड, आत्मा का साथ एक प्रतिसाद लोग परमेश्वर राज करने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। तेरे हाथों में सौंप दे राजा। आपने मेरे प्रार्थना सुन धन्यवाद। हर एक बातों को हम तेरे हाथों में सौंप दे। प्रार्थना का उत्तर देने वाला महान परमेश्वर हमारी एक एक की प्रार्थना को सुनकर स्वर्ग अपनी महिमा को हमारा परमेश्वर सामने प्रकट करने के लिए प्रार्थना करते राजा। प्रभु इस ऑनलाइन को देखने वाले व्यक्तियों के मनों में, हृदयों में स्वर्ग एक परिवर्तन लेकर आने के लिए प्रार्थना करते। सारे विषय को तेरे हाथों में सौंप दे। आगे का हर एक शुश्रूषा को पिता के हाथों में सौंपते हुए परमेश्वर का दास पौल हमारा मध्य में प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा प्यारा खुदा, हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। प्रभु स्तुति, प्रशंसा, महिमा, आदर, गौरव की योग्य परमेश्वर, महिमा से भरा हुआ परमेश्वर, पवित्र महान सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तेरी आराधना, तेरी स्तुति करने के लिए प्रभु, तेरी महिमा के लिए, महिमा करने के लिए तूने दिया हुआ सुंदर सा मौका के लिए मैं आपको धन्यवाद देते, मैं आपको स्तुति करते हैं प्रभु जी। इस ऑनलाइन माध्यम के द्वारा प्रभु जी, वीडियो के द्वारा तेरी वचन को प्रभु जी तेरे लोगों के पास पहुंचाने के लिए तूने एक मौका तूने और दिया परमेश्वर, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। वचन प्रचार करने में तेरा दास को आपका हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। आपकी नियंत्रण के द्वारा प्रभु जी आपका दास को आप चलाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। पूर्व काल में छुपा हुआ परमेश्वर हर एक को गुप्त बातों में प्रभु जी, गुप्त ज्ञान को प्रभु आपका दास का द्वारा आज प्रकट करके तेरे लोगों का हमें उन्नति के लिए कारण बनने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सुनने वाला परमेश्वर, हम केवल हमें सुनने वाला नहीं बल्कि प्रभु जी आप सुनाने वाला हर एक वचन का अनुसार चलने के लिए प्रभु हमें सहारा करना परमेश्वर। रोग, मुसीबत, परेशानी, बंधन के साथ रहने वाला लोगों को आप छू कर चंगा देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हमें बेथलेहम फेलोशिप मिनिस्ट्री हर एक भाई बहन परमेश्वर उनका परिवार को भी आपने सुरक्षित रखा, इसके लिए धन्यवाद देते। देश को हम आपका हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु जी। आमीन। परमेश्वर का बहुत आमीन कठिन परिस्थिति में रहने वाला प्रभु इस दुनिया की आमीन लोगों को, इस देश के लोगों को आप बचाने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, क्योंकि आपका वचन में लिखा है परमेश्वर, आकाश के नीचे धरती पर मनुष्य लोग का बीच में केवल उद्धार के लिए एक ही नाम दिया है, वो यीशु मसीह का नाम है प्रभु। ये सच्चाई आमीन इस पृथ्वी का कोने कोने तक रहने वाला लोग समझने दे प्रभु, आपका महिमा के लिए प्रभु जी आपने इसे किया, इसके लिए धन्यवाद। हर एक बातों का नियंत्रण आप लीजिए प्रभु, महिमा गौरव आदर में आपको देते पिता, यीशु मसीह का नाम से मांगता सुनो ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आज फिर से एक और बार परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए परमेश्वर ने हमें एक और अवसर दिया। उस बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करें। इतना तला परमेश्वर ने चलाकर अपनी महिमा में हमें रखा, उस बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। आज भी उन महान परमेश्वर की आराधना करने के लिए प्रभु ने, परमेश्वर ने हमें फिर से एक और बार इस ऑनलाइन मीडिया का द्वारा प्रभु ने एक अवसर दिया, उस बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए
आज की चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों का किताब 3 अध्याय उसका 6वां वाक्य। एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 6, प्रेरितों का किताब 3 का 6। तब पतरस ने कहा, हाँ, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। मसीह यीशु नासरी के नाम से चल फिर। ये वचन कई बार हमने अनेक दासों के द्वारा परमेश्वर ने हमसे भिन्न भिन्न तरीका से परमेश्वर ने हमसे बात किया। परमेश्वर के अभिषेक दासों का द्वारा परमेश्वर हर एक समय एक एक वचनों की गहराई के द्वारा परमेश्वर की आत्मा बातें करता है। इसलिए मैं परमेश्वर को नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आज जो ये वचन हमने पढ़ा, प्रेरितों का किताब 6 अध्याय, ये एक क्या बोलते हैं, इसका अगर हम शुरुआत से लेकर पढ़ेगा तो क्लियरली अगर हम पढ़ेगा तो एक व्यक्ति जो जन्म से उसके अंदर चलने की काबिलियत नहीं है, पर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, क्योंकि हम लोग सभी लोग विश्वास करते हैं हमारे जीवन में जो कुछ होता है वो सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की प्लान के अनुसार, प्रभु की योजना के अनुसार एक एक बातें हमारे जीवन में होता है कर हम विश्वास करते हैं उस बातों के लिए। प्रभु एक एक समय पर उसकी महिमा विभिन्न रीति से हमारे बीच में प्रकट करता है। जब हमारा द्वारा परमेश्वर अपनी इच्छा को, अपनी बुलाहट को परमेश्वर जब पूरा करने के लिए, जब प्रभु की ओर से जब समय आता है, हम ना सोचने वाली बातों में भी प्रभु अपना कामों को करना शुरू करता है। इन दिनों में भी जो भी कोरोना का अवस्था चल रहा है, अंतिम दिनों में परमेश्वर की वचन में लिखा गया वह बातें एक एक दिन इस धरती पर पूरा होते हुए हमें देखने के लिए मौका मिलता है। ये एक हमें एक साइन, एक चिन्ह है परमेश्वर की आगमन, क्योंकि इन दिनों में जो कुछ ये धरती पर हो रहा है सब कुछ इस बाइबल के अंदर लिखा गया हुआ है, एक एक चीज जो हो रहा है। परंतु हम लगातार कुछ बुधवार से हम प्रार्थना का विषय में, प्रार्थना दर्शन का साथ रहने वाले विषय में हम लगातार पढ़ते आ रहे, हम मनन करते आ रहे। तो एक विश्वासी होते हुए परमेश्वर का चुना हुआ बच्चे लोग बोलने के लिए जो हम इतना अधिकार से बोलते हैं, आज उस प्रार्थना की अधिकार में अथवा परमेश्वर ने हमारे ऊपर डाला गया हुआ उस पुत्रत्व के स्थान में फिर से लौट आना, लौट आने के बाद परमेश्वर हमारी अवस्था में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारा द्वारा इस देश में परमेश्वर करने वाली बदलाहट को आज हमें इस वचन के द्वारा समझने के लिए मौका मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हर जगह पर परमेश्वर अपने लोगों को रख चुका है, हर जगह पर, इस दुनिया का हर कोना में जाएगा तो भी हर जगह पर यीशु मसीह के नाम से आराधना करने के लिए, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने कुछ विश्वासी लोगों को एक एक जगह पर डाल कर रखा है। तो मैं आप लोगों को सवाल करना चाहता हूं, यदि प्रभु ने उसकी इच्छा के अनुसार हमें एक एक जगह पर परमेश्वर ने जैसा बोया, हम प्रभु का नजर में एक बीज है। प्रभु ने फॉर एग्जाम्पल अगर प्रभु ने हमें बदलापुर में डाला तो क्यों डाला परमेश्वर ने हमें बदलापुर में? बोलिए आज कुछ ज्यादा लोग आया है इसलिए धन्यवाद। बोलो, आप लोग बोलो, मैं आप लोगों को बुक फेंक के नहीं मारूंगा, माइक फेंक के भी नहीं मारूंगा। बोलो, प्रभु ने हमें, अभी ये बदलापुर जगह है इसलिए मैं पूछ रहा हूं, क्यों आपको प्रभु ने बदलापुर में रखा? बोलिए।
क्या पाने के लिए? अच्छा, उद्धार पाने के लिए बदलापुर में रखा। मतलब बदलापुर का बाहर हम जाएगा तो फिर उद्धार नहीं पाएगा। हाँ, कोई बोलते सुसमाचार बताने के लिए। हाँ, बोलो बोलो। हमारा, अच्छा, हमारा उपयोग करने के लिए। पर एक चीज हमको मालूम पड़ना चाहिए, जिस जगह पर परमेश्वर की अधिकार से, परमेश्वर की आत्मा से आराधना करने वाला जिस जगह में विश्वासी होता है, मैं एक चीज में बोलूं, शायद इस बदलापुर को राज करने वाला कौन है? किशन कतोरे। परंतु किशन कतोरे नहीं, इस बदलापुर को राज करता है। कौन राज करता है मालूम? कौन करता है? हम विश्वासी लोग बदलापुर को राज करते। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे देश को प्रभु ने हमारे हाथों में सौंपा है। अन्य जातियों को प्रभु ने हमारे हाथों में सौंपा है। जिस देश में, जिस एरिया में, जिस गांव में आत्मा से परमेश्वर के साथ रिश्ता रहने वाला कोई भी व्यक्ति जब अधिकार से कदम रखता है, वो देश प्रभु उसके हाथों में सौंप देता है। Praise the Lord। अब बोलो, आपको क्यों बदलापुर में रखा है? Praise the Lord। हम स्वयं हमारी अधिकार को नहीं समझ रहे। हम स्वयं प्रभु ने हमारे हाथों में क्या सौंपा है, उस बातों को हम नहीं समझ रहे। क्या कर रहे हैं? यस, प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि इस देश को तभी प्रभु हमारे हाथों में सौंपेगा क्योंकि इस धरती पर अथवा दो लोगों का राज चलता है, एक शैतानी मंडल का, एक परमेश्वर की मंडल का। और हम यीशु मसीह में आने के बाद क्या क्या कर सकते हैं, यह सब कुछ शैतानी मंडल को भी पता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी अवस्था क्या आगे चल के होने वाला है, यह शैतान का मंडल को भी अथवा शैतान का क्या बोलते साम्राज्य को चलाने वाला शैतानी शक्तियों को भी पता है हमारा फ्यूचर क्या है। कितना लोग को समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं समझना तो बोलो, मैं आपका पास आके समझाता हूं। हमारा फ्यूचर, मैं एक चीज मैं बोलना चाहता हूं। यूदा अस्कारियट असल में कौन था? यीशु का 12 चेलों में से एक। उसका चरित्र क्या था? वो मछुआर था क्या? कौन था वो? वो असल में चोर था। कौन था यूदा अस्कारियट? एक चोर। पर सोचो, यीशु ने उस चोर का हाथ में ही पैसा का बैग क्यों दिया? प्रभु जानता है मैं और आप चोर हैं। प्रभु जानता है मैं और आप आपंग है। मैं आत्मिक बातें बोल रहा हूं, नहीं तो बोलेगा अरे हमको चोर बोला, अभी इसको पुलिस स्टेशन में लेके जाएगा। मैं आत्मिक मंडल में बोल रहा हूं, आप चोर कर नहीं है। आता सोडणार नाही सॅमला, मी पोलीस स्टेशन मध्ये नेऊन जाणार। सॉरी। हम आत्मा में हम लोग चोर है, हम आपंग है। हमारे फ्यूचर की अवस्था को मालूम होने के बाद भी
अगर परमेश्वर ने इस बदलापुर को, इस महाराष्ट्र को, इस थाने डिस्ट्रिक्ट को, इस मुंबई शहर को अगर परमेश्वर ने हम जैसा चोरों के हाथों में सौंपा है, तो आज उस चोरों को समझना है, मुझे मेरा चोर का स्वभाव नहीं, परंतु मुझे रचने वाला उस स्वर्गीय पिता की अधिकारों को मुझे इस धरती पर, इस बदलापुर में, इस महाराष्ट्र में, इस मुंबई शहर में आई वॉन्ट टू रिवील, मुझे प्रकट करना है। परंतु आज एक बात मैं आत्मा में मैं बोलना चाहता हूं, कोरोना कब खत्म होएगा मुझे मालूम नहीं, परंतु एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, अगर तुझे विश्वास है, तेरी आपंग अवस्था से तू बाहर आकर एक मध्यस्थी करने वाली एक प्रार्थना की अधिकार परमेश्वर कुछ झुंडों के हाथों में आज से सौंपने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की बुलाहट में आया हुआ लोग परमेश्वर की उस बातों की ओर आज तुझे फोकस करना है। प्रभु को मालूम है मैं चोर है, परंतु ये वचन प्रचार करने के लिए प्रभु ने मुझे चुना। प्रभु को मालूम है मैं आपंग अवस्था में है, परंतु इस आपंग को ही परमेश्वर के प्रचार करने के लिए प्रभु ने चुना। ये केवल मुझे नहीं, पर प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले हर एक लोगों की अवस्था यही है। यूदा का हाथ चोर होने के बाद भी ट्रेजरर के रूप में प्रभु ने उसको रखा। नहीं तो आज जैसा हम पतरस, यूहन्ना, प्रभु का 12 चेलों की शुश्रूषा को जैसा हम देखते हैं, जैसा हम वचन में पढ़ते हैं, शायद वो शुश्रूषा, वो मिनिस्ट्री अधिकार से चिन्ह चमत्कार ये सब कुछ ये यूदा भी किया होता। आपको मालूम है मैं और आप आपंग कब होता है पता है? जब हमारा नजर परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़कर जब दुनिया में हमारी आंख लग जाता है, हम आत्मा में आपंग हो जाता है, क्रिपल आपंग। हम दुनिया की वस्तुओं की लालसाओं का पीछे जब हम भागते हैं, परमेश्वर की आत्मा हमें चोर करके हमें संबोधित करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु आज एक चीज समझना, पेंतिकोस दिनों में आप एक्स चैप्टर 2 अध्याय पढ़ेगा तो पेंतिकोस दिनों की मतलब पेंटिकोस दिनों की उस अभिषेक, पेंतिकोस की अभिषेक उतरने के बाद परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्यों को अपने चेलों के द्वारा प्रकट किया हुआ बात है। ये प्रेरितों का किताब 3 अध्याय का जो पहला वचन 6वां वचन हम लोगों ने पढ़ा, फिर से एक और बार पढ़ो। जब पतरस ने कहा चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। बस आज हमारा पास क्या है? मैं बोलता हूं लंगड़ा को, अंधा को, पैरालाइज व्यक्ति को, बड़ा बड़ा रोगों को चंगा करने वाली अथॉरिटी प्रभु ने हमारे हाथों में सौंपा है, परंतु चंगा करना ना करना वो उसके हाथों में है, पर अधिकार हमारे हाथों में है। इसलिए बोले विश्वासी अपना अधिकारों को ना समझने के कारण, विश्वासी लोग अथवा कलीसिया अपने अधिकारों को ना समझने के कारण दुनिया के सामने कलीसिया इन दिनों में बेशर्म की अवस्था की ओर आगे बढ़ रहा है। विश्वासी लोगों की अवस्था को जब हम ध्यान से देखते हैं, विश्वासी दुनिया का सामने एक बेशर्म की अवस्था में चल रहा है। परंतु यह सोचना चाहिए मेरे हाथ में उस पिता ने क्या सौंपा, आप लोगों के हाथ में जो प्रभु ने जो सौंपा, आप बाहर तो ये चर्च का बाहर जाने के बाद दुनिया का लोगों में वो अधिकारों को आपको उंडेलने के लिए हो रहा है क्या?
यहां पे हम पढ़ेगा उसका दूसरा अध्याय में मैं अगर पढ़ेगा तो अभिषेक उतरने के बाद परमेश्वर का चेले लोग, परमेश्वर ने उनके अंदर डाला गया वह अधिकार से अन्य जातियों का बीच में अभिषेक उतरने के बाद जैसा ही प्रचार करने के लिए गया, विद इन सेकेंड 3000 लोग परमेश्वर पर विश्वास पाया। मैं एक चीज में बात बोलूं, ये महामारी जो कुछ भी हो रहा है, ये हम विश्वासियों को परमेश्वर की अंतिम दिनों की अभिषेक में स्थिर खड़ा रहने के लिए ही परमेश्वर ये सारा बातें प्रभु आज्ञा दे चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वासी लोगों को उस बातों की गहराई बातों के इन दिनों में समझ में नहीं आ रहा। ये जो कुछ दुनिया में इन दिनों में हो रहा है, अंतिम दिन, द एंड टाइम, अंतिम दिनों का समय आ चुका है, परंतु अंतिम दिनों का उस आने से पहले परमेश्वर चाहता है मेरा चुना हुआ बच्चों लोगों को एक बर्तन का समान अधिकार से इस्तेमाल कर लाखों करोड़ों हजार लोगों को स्वर्ग राज्य का वारिस बनाने के लिए मैं चाहता हूं कुछ आपंग अवस्था में रहने वाला मेरा बच्चे लोग आज यीशु मसीह के नाम से आत्मा में उस आपंग अवस्था से यीशु मसीह के नाम से बाहर आने दे। आज प्रभु चाहता है चोर की स्वभाव में रहने वाला मेरा बच्चा लोग आज चोर की स्वभाव से बाहर आकर मेरा कैरेक्टर को, यीशु मसीह की स्वभाव को अधिकार से लोगों का बीच में प्रकट करे। प्रेज़ द लॉर्ड। समस्या बढ़ने थे, महामारियां बढ़ने थे, परंतु चुनाव बच्चों को मालूम है मेरा पिता का हाथ हर एक समस्या के ऊपर भी, हर एक महामारी के बीच में, हर एक रोगों के बीच में, हर एक तकलीफों के बीच में, हर एक परेशानियों के बीच में, हर एक गरीबियों के बीच में मेरा पिता का हाथ तो मेरा सर के ऊपर है कर ये सुबोध आज परमेश्वर की बच्चों को आज समझना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक बात पूछूं, पतरस और यूहन्ना क्या ग्रेजुएशन लिया हुआ बच्चे लोग था क्या? बोलिए, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं। पतरस और यूहन्ना ग्रेजुएशन, बीएससी, एमए, एमबीए ये सब करके बैठा हुआ लोग था क्या? हाँ या ना? आप लोग बोलो। मुझे नहीं मालूम पतरस और यूहन्ना कौन था। पतरस का स्पेलिंग भी मुझे लिखने नहीं आता, इसलिए मैं आप लोगों को पूछ रहा हूँ, आप लोग पढ़ा लिखा लोग हैं। बोलिए, बोलो, पतरस और यूहन्ना असल में कौन था? एमबीए वाला था कि कौन था? हाँ, कौन था? उनका ग्रेजुएशन केवल मच्छी पकड़ने में हुआ है। हमारा मुंबई का स्टाइल से बोलेगा तो अनपढ़ गवार। प्रेज़ द लॉर्ड। मच्छी को किस तरह पकड़ना है, बस वो टेक्निक। मैं बोलूं, मच्छी का टेक्निक पकड़ के आप विश्वास अन्य जातियों को पकड़ सकते हैं क्या? नहीं, उनको यीशु में लेके आना है, जाल बिछाएगा, उसको पकड़ के चर्च में लेके आएगा। वो लोग आपको छोड़ेगा क्या? और जाल में आपको भी बांध के किसी जगह में खाई में ढकेल देगा। पर अभिषेक उतरने के बाद नाकाबिलियत रहने वाला परमेश्वर के दासों को परमेश्वर ने अपना प्लान में जब खड़ा किया, एक ही प्रचार में 3000 लोग विद इन सेकेंड परमेश्वर को जानने के लिए मौका हुआ। तो मैं बोलना चाहता हूं, पतरस यूहन्ना जैसा मछुआर लोग अगर ये कर सकते हैं तो उससे कितना बढ़कर है हम लोग। प्रभु ने हमें पढ़ने लिखने के लिए, बातचीत करने के लिए सब कुछ प्रभु ने हमें एक कृपा किया हम पर आज हम किस अवस्था में है, उस अवस्था को विश्वासियों को जानना है। मैं इसलिए बोला ना, कलीसिया दुनिया का सामने, कलीसिया शैतान मंडल का सामने,
कलीसिया अन्य जातियों का सामने बेशर्म होकर बैठ चुका है। ये कलीसिया की अवस्था है। ये केवल हमारा चर्च नहीं, पूरा चर्च का यही हाल है। परंतु प्रभु का कृपा क्या है मालूम है? प्रभु को मालूम है हम चोर है, परंतु फिर भी हमारे हाथों में ही प्रभु सौंपता है। अगर हम विश्वस्त रहेगा, अगर हम उस स्वभाव से, चोर का स्वभाव से बाहर होकर हम परमेश्वर की स्वभाव में आने के लिए जब कोशिश करेगा, प्रभु हमारा हाथों में यह पूरा देश को सौंपना शुरू करेगा। यही बात था। और ये 3 अध्याय हम पढ़ेगा तो ये एक रिस्टोरेशन, उसका हिंदी में बोलेगा तो कोई बोल सकता है रिस्टोरेशन, रिस्टोर, उसका हिंदी में अर्थ पुनर् स्थापना। ओके, पुनर् स्थापना, पुनर्ना। हाँ, 12वीं तक पढ़ा बोल के हिंदी आता नहीं। चलो आप लोगों को समझ गया होगा। वापसी, रिस्टोरेशन, पुनर्स्थापना। हम अन्य जातियों को पुनर्स्थापना में हम लेकर आने से पहला हम विश्वासी उस रिस्टोरेशन में, पुनर्स्थापना की अवस्था में आज हमें आत्मा का द्वारा वापस आना है। तूने इतना दिन तक पाप किया होगा, मेरा परमेश्वर क्षमा करने के लिए रेडी है। तू इतना दिन, मैं लास्ट टाइम बोला 6 महीना, 1 साल, 2 साल हो गया प्रभु का साथ एक प्रार्थना के रिलेशन में बैठ के, कोई प्रॉब्लम नहीं, परमेश्वर फिर से तुम्हें माफ करके, क्योंकि मेरा परमेश्वर काटता भी है, वापस प्रेम भी करता है, वो मेरा परमेश्वर का स्वभाव है। पर आज हम वापस आने के लिए अगर कोशिश किया तो अन्य जातियों से बढ़कर मैं आत्मा में मैं बोलना चाहता हूं, ये प्रार्थना भवन का विश्वासियों को अथवा मेरी शब्दों को सुनने वाले विश्वासियों को परमेश्वर आत्मा में, स्पिरिचुअल अवस्था में, आत्मिक उस अवस्था में परमेश्वर मुझे और आपको एक पुनर्स्थापना की ओर में परमेश्वर की आत्मा हमें आज लेकर आना चाहता है। दिस इज द टाइम ऑफ रिस्टोरेशन। हे विश्वासी, तू गिरा हुआ अवस्था से तुझे उठने का समय आ चुका है, क्योंकि प्रभु तेरे द्वारा एक महान महिमा प्रकट करने का समय आ चुका है। मसीहा को भूलकर अगर तूने अब तक जीवन जिया है तो आज परमेश्वर तुझे रिस्टोर करने जा रहा है एक बहुत बड़ा प्लान के लिए। यही 3 अध्याय का 6 में हम पढ़ेगा तो वहां भी परमेश्वर की आत्मा एक मनुष्य को जन्म से अपंग अवस्था में रहने वाला उस व्यक्ति को परमेश्वर की आत्मा अपना दासों के द्वारा कुछ बातें प्रकट कर रहा है। मंदिर का बाहर, यरूशलेम मंदिर का मेन गेट का सामने जो लोग आराधना के लिए अंदर आते हैं, कैलकुलेशन देखा तो 15-20 सालों से आपंग की अवस्था में रहने वाला वो भिखारी, उसको यही इच्छा है कि मेरा जिंदगी भीख, क्योंकि भीख मांगने से मेरा गुजारा हो जाता है। उसका इच्छा, मैं आपंगे बोलकर मैं कुछ काम नहीं कर सकता, इसलिए मेरी इच्छा यही है मैं भीख मांगकर जो लोग 1 रुपया 2 रुपया डालता है मैं उससे मेरा गुजारा कर सकूं। इसके अलावा उसके सामने और कुछ नहीं है। आप लोगों को समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? एक आपंग रहने वाला भिखारियों को उसका जीवन में ज्यादा कुछ आशा नहीं रहेगा शायद। अभी का भिखारी लोग बहुत अच्छा है,
मैं उस समय का भिखारियों की बात कर रहा हूं। अभी का भिखारी लोगों को ऐसे है, कोई भी पैसा दे, अच्छा से जिए, चोरी करे, ऐसा बहुत कुछ उनका स्टाइल रहता है। क्योंकि अभी का भिखारियों को दर्शन बहुत ज्यादा है, विजन। उस समय का भिखारियों को ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर सब गरीबी चल रहा था, इसलिए ज्यादा सोच उस समय का भिखारियों को कुछ हो नहीं सकता है। पर उनकी आशा यही था, मैं रोज इसी स्थान पर, बाकी लोग चल चल कर मंदिर में जाकर आराधना करने के लिए जाने का समय में, मैं भिखारी उन्हीं लोगों का बीच में कटोरी लेकर 1 रुपया 2 रुपया कोई दया करके डाले, यही उसकी आशा है। इसमें छिपा हुआ आत्मिक अर्थ को आज विश्वासियों को समझना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, मंदिर के अंदर परमेश्वर का लोग आराधना के लिए चल चल कर जाने के समय पर, उसी स्थान में सालों से एक भिखारी, उसके अंदर मुझे नहीं लगता शायद आराधना के लिए का मन होगा, क्योंकि उसकी आशा यही है, आज मेरा दिन का गुजारा अगर कुछ ना कुछ करके होना है तो मुझे नीचे बैठकर कटोरा हाथ फैलाकर मुझे लोगों का सामने मुझे बैठना पड़ेगा, तब जाकर मेरा कुछ तो गुजारा होगा। यही उसका मन में चिंता रहेगा ना। हाँ या ना? जोर से बोलो, हाँ या ना? पर भिखारी ने कभी नहीं सोचा कि मेरे सामने जो अभिषेक लोग चलकर आ रहे हैं, उनके ऊपर रहने वाले अभिषेक को भिखारी को तब तक पता नहीं चला, जब तक तू और मैं भिखारी के समान परमेश्वर का चरणों में केवल आशीष कटोरा लेकर बैठे। सॉरी, मेरे पास कटोरा नहीं है, मेरे को अभी ऊपर जाके कटोरा लेके आना पड़ेगा। कटोरा लेकर बैठे, प्रभु आज तो मेरा पति को काम दे, आज तो मेरे बच्चे का शादी का कुछ रिश्ता आने दे। ऐसी अलग अलग कटोरा लेकर, हे विश्वासी है, तू इन दिनों में तेरी जिंदगी में केवल वो ही चीज, एक भिखारी के समान तू बैठ चुका है। परंतु आज तुझे समझना है, मामूली लोगों का समान भीख मांग कर परमेश्वर का सामने कुड़कुड़ाई करने के लिए नहीं परमेश्वर ने तुझे चुना, परंतु तू सोचने से भी बढ़कर एक बहुत बड़ी अधिकार, एक अभिषेक प्रभु ने पीछे तेरे लिए रख चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तभी सोचने लगा, ये भिखारी को कभी मन नहीं हुआ कि अरे कोई तो मुझे मंदिर के अंदर प्रार्थना के लिए लेकर मुझे जाओ। आज इस बातों को विश्वासियों को सोचना है। मैं आ पाऊंगा, मुझे चलने के लिए नहीं हो रहा। उसका लक्ष्य किस बातों में है? बोलो, आप लोग बोलो, आप लोग बुद्धिमान लोग हैं। उसका लक्ष्य किस बातों में है? तू मंदिर का बाहर बैठा है, मंदिर के अंदर जाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, परंतु तेरा विचार, तेरा सोच, कटोरा का अंदर कब एक सिक्का गिरेगा, यही है ना? यही सोच मेरा और आपका है कि नहीं? कटोरा लेकर बैठे, कब चंदा मिलेगा, कटोरा लेकर बैठे, कब मेरा कर्जा दूर होगा। पर वो भिखारी ने कभी सोचा नहीं, इतना सालों से मैं मंदिर के अंदर में गया नहीं, मैं यही स्थान में भीख मांग रहा हूं। अगर कोई, मैं बोलूं, चर्च का लोग बहुत अच्छा लोग रहता है कि नहीं? चर्च में जाने वाले लोग कितना अच्छे होते हैं कि नहीं? हाँ या ना? कितना दयालु लोग लेते हैं।
कितना मन का कितना शुद्ध है ना उनको, कोई गिरा तो तुरंत उठाने का कितना अच्छा लोग है ना। कितना लोग आराधना के लिए जाता रहेगा, पर किसी ने भी सोचा क्या, अरे हम तो रोज, क्योंकि यहूदी लोगों का यरूशलेम मंदिर के अंदर 3 बार प्रार्थना होता था। एक सुबह 9 बजे, चरित्र के अनुसार सुबह 9 बजे, दोपहर को 3 बजे, और सूर्य क्या बोलते हैं, सनसेट, हाँ, सूर्य अस्तमय से पहले वो लोग यरूशलेम मंदिर के अंदर जाकर प्रार्थना आराधना करते, ये उनका सिस्टम है। पर उधर का लोगों को दया नहीं आया कि हम रोज मंदिर में जाते, सुबह दोपहर को शाम को। आज हम 1-2 भाई लोग मिलके इस भिखारी को भी अंदर लेके जाके बिठाए तो वो भी कुछ प्रार्थना करेगा परमेश्वर से। हमें वो सोच है क्या? Praise the Lord. परंतु परमेश्वर का चेले लोग उस भिखारी के सामने जैसे ही आया, शायद भिखारी ने यही बोला होगा, दे दे बाबा। पर उसका उत्तर क्या था चेलों का? पढ़िए। तब पतरस ने कहा, पतरस ने कहा, मच्छी बेचने वाला, मच्छी पकड़ने वाला, चांदी और सोना मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं तेरे से भी गरीब हूं। परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ, वो मैं तुझे देता हूँ। वो मैं तुझे देता हूं। Praise the Lord. पतरस और उसका साथ रहने वाला यूहन्ना, इनके विचारों में क्या आया उस समय? हम सिर्फ तेरे पास, क्योंकि हमारा जेब भी खाली है, पर हम तेरे पास आकर एक ही चीज हमारे पास है वो हम तुझे दे सकते। वो शायद शौक हुआ रहेगा, आज लगता है मुझे कुछ और मिलेगा, परंतु अधिकार का एक रिस्टोरेशन, एक क्या बोलते हैं, पुनर्स्थापना होने का संभव उनकी केवल एक प्रार्थना के शब्दों से हुआ। वो प्रार्थना उन्होंने क्या बोला? यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। वहां पर रहकर 1 घंटा का मध्य से प्रार्थना नहीं किया पतरस और यूहन्ना ने। ना कोई बाइबल लेके उसके सर पर मारा। कुछ दासों को देखकर कुछ भूत पकड़ा तो बाइबल लेके सर पे मारते। प्रेज़ द लॉर्ड। ज्यादा उधर नाटक नहीं किया, परंतु केवल क्या बोले? यीशु मसीह के नाम से चल फिर। कितना सेकंड लगा होगा ये शब्द को बोलने के लिए? कितना सेकंड? 10 सेकंड। 10 सेकंड। इस 10 सेकंड में उसने ना सोचा हुआ बातों में परमेश्वर की आत्मा ने उसको लेकर आया। वो होता है अधिकार से प्रार्थना करने वाला, अधिकार से चलने वाला, अधिकार को अपना अंदर लेकर चलने वाला एक परमेश्वर का दास दासी बच्चों का वो गुण है। 10 सेकंड में भी सालों से रुका गया हुआ दरवाजा को केवल ज्यादा नहीं, यीशु मसीह के नाम से तू चल फिर। आज उस लेवल में मैं और आप आकर खड़े हैं क्या? Praise the Lord. 3000 लोगों को यीशु मसीह का बारे में अधिकार से प्रचार करने का समय, यरूशलेम की उस शैतानी मंडल की दरवाजा को तोड़ा हुआ परमेश्वर की अधिकार से भरा हुआ परमेश्वर की दास लोग विद इन सेकेंड
3000 लोगों को नित्यता में कदम रखने के लिए उनका शुश्रूषा काम पर आया। तो मैं बोलना चाहता हूं, सालों से परमेश्वर की आराधना करने वाला, सालों से चर्च में जाने वाला, सालों से विश्वासी कर टैग लेकर चलने वाला, आज वो सवाल परमेश्वर हमें कर रहा है, क्या तू तेरे द्वारा कुछ उद्धार का बात मैंने किया है क्या आज तक? क्योंकि तू मेरी हाथों का बर्तन अभी तक नहीं बन चुका। क्योंकि हमारा मांगना केवल दुनिया की वस्तु, लेकिन पिता चाहता है कौन मेरे दिल की बातों को समझकर, मेरी दर्द को समझकर, मेरी हर एक बातों को समझकर मुझसे मध्यस्थता जो कर रहा है। हम वो भिखारी के समान दिन रात को जब हम प्रार्थना करते हैं, मेरा बेटी, मेरा बेटा, मेरा परिवार, मेरा रोग, मेरा बीमारी, इसके अलावा कुछ चीज हम प्रभु से नहीं मांग रहे। हमारा सपना से भी बढ़कर, हमारे इच्छा से भी बढ़कर एक बहुत बड़ा चीज प्रभु ने हम ना सोचा हुआ बातों को भी हमारे जीवन में पूरा करने के लिए परमेश्वर ने एक चरित्र हमारे जीवन का विषय में लिख चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा सपना से भी बढ़कर प्रभु ने हमारे विषय में एक सपना तैयार करके रख चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम हमारी हर एक समस्या को हमारा बुद्धि के अनुसार हर समस्या को हम जीतने के लिए कोशिश करते, पर हर समय हम लोग फेल हो चुका है। मैं एक चीज में बोलूं, दुख के अलावा, निराशा के अलावा कुछ चीज आज तक हम लोगों ने प्राप्त किया है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बोलना चाहता हूं, प्रभु की अधिकार केवल पास्टर लोगों को नहीं, परमेश्वर की अधिकार, परमेश्वर का नाम पर विश्वास करने वाला, यहां पर बैठा हुआ, मुझे ऑनलाइन के द्वारा सुनने वाला हर एक लोगों पर परमेश्वर की, क्योंकि जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह, इस नाम के अंदर ही बहुत बड़ा अभिषेक छुपा है। इस नाम के अंदर ही बहुत सारा अनेक आत्मिक मंडल में बंद हुआ गया हुआ दरवाजों का चाबी यीशु मसीह इस अधिकार के अंदर रख चुका है। परंतु आज परमेश्वर की आत्मा कह रहा है, तुझे मैं अपनी प्लान में कदम रखने से पहले आज तेरी अपंग अवस्था से तुझे आज बाहर आना है। चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, यदि तू एक कमजोर पात्र है तो भी परमेश्वर बोल रहा है, तू अपंग अवस्था से बाहर आने के लिए तू मेरे सामने मध्यस्थता कर, क्योंकि बहुत चीजों का वारिश आने वाला दिनों में तेरा जीवन का चरित्र में मैं लिखने जा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। उस चोरों के स्वभाव में हम जो आ चुका है, आज विश्वास ये तुझे उस अवस्था से बाहर आना है। मंदिर का सामने बैठने वाला भिखारी नहीं, परंतु मंदिर के अंदर आत्मा में आराधना करने वाला, आराधना का द्वारा मिलने वाले उस अभिषेक में विश्वासी है। दरवाजा खोलकर आत्मा में कदम रख यीशु मसीह के नाम से। मेरा परमेश्वर भिखारी की अवस्था में बैठकर भीख मांगने वाला विश्वासियों को नहीं, मेरा परमेश्वर ढूंढ रहा है, परंतु मसीहा के अंदर छिपा गया वो अभिषेक प्रभु हम जैसा भिखारियों को देना चाहता है, हम जैसे अपंग लोगों को देना चाहता है। कई बार मेरा शुश्रूषा के बारे में परमेश्वर का सन्मुख में प्रार्थना करने के समय मैं रो कर प्रभु को मैं बोलता हूं, मेरा जैसा गिरा हुआ व्यक्ति, मेरा जैसा पापी मनुष्य को तूने इतना बड़ा सेवा के लिए तूने चुना क्या? ये माइक लेकर प्रचार करने के लिए कोई योग्यता मुझ में नहीं है, परंतु मुझसे भी कितना योग्य रहने वाला लोग मेरे सामने बैठा है। आज विश्वासी को समझना है, मंदिर का बाहर बैठकर भीख मांगने के लिए नहीं प्रभु ने तुझे बुलाया, पर अधिकार से तू जान, तेरा जगह मंदिर के बाहर नहीं, परंतु तेरा जगह मंदिर के अंदर डायरेक्ट पिता का साथ है। तेरे अधिकार। प्रेज़ द लॉर्ड।
मेरा पापा का प्रॉपर्टी मैं किसको हाथ लगाने के लिए देगा क्या? हाथ लगाया तो उसका टांग तोड़ देगा। क्यों? मेरा पापा का प्रॉपर्टी है। स्वर्गीय पापा का कितना अधिकार वो तेरा हाथ में ऐसे ही देगा। पर प्रभु देख रहा है तू आपंग का समान बाहर बैठकर केवल याचना कर रहा है। अंतिम दिनों का समय प्रियो आ चुका है। प्रभु चाहता है पास्टर लोगों से ज्यादा कुछ नहीं होगा, उससे बढ़कर प्रभु एक एक लोगों का द्वारा, इस ऑनलाइन का द्वारा मुझे देखने वाला तू एक मनुष्य का द्वारा प्रभु लाखों लोगों को उद्धार में लेकर आने के लिए परमेश्वर से, क्योंकि हम लोग केवल एक चरवा है, जैसे दास बार हम केवल नौकर है, कमा कर देने वाला आप है। आप कमाएगा, हम उधर नौकरगिरी करेगा। पर ऐसा नहीं, अधिकार प्रभु ने हमारा हाथ में सौंपा है, पर हमसे भी बढ़कर प्रभु आप लोगों का हाथ में सौंपा है। इसलिए मैं आज अधिकार से मैं एक शब्द में बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर के अधिकार से। आपंग अवस्था में रहने वाला विश्वासी है, तेरी आपंग की अवस्था से बाहर आने के लिए परमेश्वर की आत्मा तेरे शरीरों के अंदर, तेरी प्राण के अंदर, तेरी देह के अंदर परमेश्वर की आत्मा व्यावर होने दे यीशु मसीह के नाम से। आत्मिक मंडल की जो जो आपंग की अवस्था तेरे जीवन में आ चुका है, आज यीशु मसीह के नाम से तू बाहर आ। मुझे ऑनलाइन से सुनने वाला विश्वासी है, कल तक तू पाप में था, आज तक तू पाप में था, आज तक तू गंदगियों में था, परंतु परमेश्वर तुझे देखकर बोल रहा है तेरी आपंग की अवस्था से कम आउट, बिकॉज आई वांट टू यूज यू। मेरा प्रभु चक्र घुमा रहा है, चक्र घुमा रहा है, चक्र घुमा रहा है, ताकि उस घूमने वाला चक्र के ऊपर मिट्टी रखकर उस मिट्टी से मैं एक बर्तन बनाना चाहता हूं और उस बर्तन के अंदर मेरी अभिषेक का तेल डालना चाहता हूं। मैं और आप परमेश्वर का नजरों में एक बर्तन का समान है। क्या बोलते पॉटर को हिंदी में? कुंभार, राइट? कुंभार चक्र घुमा रहा है, महामारी घूम रहा है, चक्र घूम रहा है। पिता चाहता है आपंग की अवस्था से बाहर आकर मेरा बच्चा मेरे हाथों में अपने आप को सौंपे। देख मैं उसको कितना सुंदर, कितना प्यारा, कितने एक बर्तन का समान मेरी आत्मा डालकर, मेरी अधिकार डालकर अंतिम दिनों में एक आग का समान मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं। परंतु तू आज भी मंदिर का बाहर बैठकर एक भिखारी की अवस्था में तू है बोलकर प्रभु की महिमा को तू अनुभव नहीं कर पा रहा। Praise the Lord. उस अवस्था में आज विश्वासियों को आना है। मैं एक में बात बोलूं, तेरी आपंग अवस्था को पप्पा नहीं देख रहा क्या? सोचो, तू बार बार उठने के बाद गिर रहा है कर कर पप्पा नहीं देख रहा है क्या? पर पप्पा चाहता है मेरा बेटा मेरा प्लान को समझे। पप्पा चाहता है बेटा गिरा है तो भी पीछे फिर से मुड़कर दौड़कर मेरे पास आकर मेरी हाथों को पकड़े, ताकि मैं मेरा बेटा का द्वारा, मेरा बेटी के द्वारा अंतिम दिनों की अभिषेक उनका ऊपर डालकर मैं लोगों को उद्धार में, लोगों को नित्यता में, परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग का राज्य में मैं मेरे बच्चों का द्वारा लेकर आना चाहता हूं। आमीन। आपंग की अवस्था में बैठा हुआ वो भिखारी केवल एक ही अधिकार से, मेरे पास तो तुझे देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग सबसे बड़ा भिखारी है, परंतु हम भिखारी है तो भी हम तुमसे कुछ तो भी अलग है। मैं भिखारी पर मेरे अंदर परमेश्वर के एक अभिषेक है। तू भिखारी, तेरे अंदर परमेश्वर की। इसलिए मैं बोला इस धरती पर प्रभु ने हमें 2 करोड़ का घर नहीं दिया तो भी चलेगा, कंगालों के तू मर,
पर एक चीज सौंप, स्वर्ग में तेरे लिए करोड़ों से कीमती चीज तेरे लिए प्रभु ने तैयार करके रखा है। उसकी आशा आज से तेरा मन में तुझे उत्पन्न करना है। इसलिए कोरोना वायरस सब आकर चक्र को कुंभार हिला रहा है, देखता है कितना मेरा बच्चे लोग मेरी आकार में आने के लिए मन लगाते हैं। मैं बोलूं, कुंभार जो मिट्टी यूज करता है, आपको मालूम है कितना बार उसको वो छन्नी करता है? कभी देखा आप लोगों ने? ये कौन सा भी पत्थर रहने वाला मिट्टी उठाकर उसको शेप देगा तो उसको कभी आकार आएगा क्या? आएगा क्या? नहीं आएगा। प्रभु छन्नी कर रहा है। 2 साल होने के लिए अभी आएगा, कोरोना से छन्नी कर रहा है। Praise the Lord। मुझे बोलने के लिए बहुत है। 3 आपंगपन हमारे जीवन में आता है। एक आपंग, हम बचपन से आपंग रहते हैं। दूसरा, इंसान लोग हमें आपंग करते हैं। तीसरा, प्रभु का प्लान, स्वयं प्रभु हमें आपंग कर देता है। 3 आपंगपन। एक, मनुष्य जन्म से आपंग होता है। दूसरा, इंसान उसको आपंग बना देता है। तीसरा, प्रभु हमें आपंग करता है। बचपन से आपंग बोल तो मूसा को देखो। मूसा अपने बारे में बोलता है, मैं तो तोतला हूं, मुझे बात करने के लिए आता नहीं। जकरिया को देखो, वो बोलता है मैं नाटा हूं, परंतु परमेश्वर बोल रहा है आज उद्धार तुझे प्राप्त होगा। ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे बीच में है जो जन्म से आपंग है। और कुछ कुछ लोग आपंग कर देता है। लोग बोलेगा तो कभी कभी हमारा गलती के भी कारण आपंग हो जाता है। पर तीसरा जो आपंग है वो कुछ अलग है, क्योंकि उसको आपंग करने वाला कौन है? ना तो उसका माता पिता का कमियां है, ना तो कोई इंसान उसको आपंग कर रहा है, पर उसको कौन आपंग कर रहा है? कौन आपंग कर रहा है? परमेश्वर। क्योंकि प्रभु इसलिए आपंग कर रहा है क्योंकि परमेश्वर अपनी इच्छा को प्रभु ने जिसको आपंग किया है उसका द्वारा करना चाहता है। तो आज व्यक्ति को समझने का, ना तो मैं शरीर से आपंग है, ना तो मैं जन्म से आपंग है, पर मुझे आत्मिक लेवल में बोल रहा हूं, स्पिरिचुअल लेवल में, फिजिकल लेवल में नहीं, परंतु स्पिरिचुअल लेवल में प्रभु मुझे कुछ देर के लिए शैतान के हाथों में सौंप चुका है, इसलिए शैतान मुझे आपंग कर रहा है। इस बात को आज विश्वासियों को समझना है। हम एक लेवल में प्रभु का साथ एक रिलेशन में आने से पहले हमें सुधरने के लिए प्रभु कभी कभी लोगों का हाथ में सौंप देता है, शब्दों का द्वारा, कामों का द्वारा वो सामने वाले व्यक्ति हमें आपंग करता है। ऐसा अनुभव आप लोगों को हुआ है क्या? जैसा पिछले एक बार पास्टर रतीश उन्होंने एक बार बोला था, वचन में भूल गया, पति को पत्नी के हाथ में सौंपा है, पत्नी को पति के हाथ में सौंपा है, बहू को सासू मां का हाथ में सौंपा है, सासू मां को बहू का हाथ में सौंपा है। तो हमें सुधारने के लिए कुछ बातों की आपंग अवस्था, आपंग बोलेगा तो बार बार गिर जाना, बार बार टेम्पटेशन में गिर जाना, बार बार गलत बातों में फंस जाना, बार बार हर बातों में हमारा नुकसान होना, किसी चीज में भी हम हाथ डालेगा तो लॉस के अलावा हमें कुछ चीज से प्रॉफिट होगा नहीं। उसका पीछे 3 कारण है, वो भी मैं बोलकर जल्दी में बंद करना चाहता हूं।
वही प्रेरितों का किताब 3 अध्याय उसका 19वां वाक्य पढ़ो। इसलिए मन फिराओ हाँ और लौट आओ हाँ कि तुम्हारे पाप मिट जाए, हाँ। जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। मराठी में क्या लिखा है? वही पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तेव्हा तुमची पापे पुसून टाकली तुमचा जावीत. पापे पुसून टाकली जावीत हाँ म्हणून पश्चाताप करा हाँ व वळा, अशासाठी की विश्रांतीचे समय प्रभु जवळून यावेत. मतलब शांति का समय किससे प्राप्त होने का? परमेश्वर में। इसलिए हमारे जीवन में प्रभु हमें एक एक बातों में प्रभु हमें सौंप देता है, कुछ समय के लिए, हर समय के लिए नहीं। आयुब का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बाइबल में प्रभु ने छिपा कर रखा है। आयुब का विषय में, जोब का विषय में हम सब लोग जानते हैं। शैतान को स्वयं प्रभु ने परमिशन दिया, मेरा दास आयुब को तू कुछ भी कर सकता है, परंतु उसकी आत्मा का अधिकार नहीं है तेरे हाथ में। इसलिए मतलब प्रभु हमें एक एक समय पर किसी किसी के हाथों में हमें सौंप देता है। मुझे भी इन दिनों में सौंप चुका है, ताकि मेरे अंदर सहन शक्ति, मेरे अंदर उस देवीय स्वभाव उत्पन्न होने के लिए मुझे प्रभु किसी किसी के हाथों में सौंपकर प्रभु मुझे इन दिनों में तोड़ रहा है। समय बहुत कम है। आज से प्रभु यहां पर बैठा हुआ हर एक व्यक्तियों को किसी किसी के हाथों में सौंपने, किसी के भी हाथ में नहीं सौंपा तो शैतान के हाथों में जरूर सौंपेगा। मैं डरा नहीं रहा, आपको समझा रहा हूं। इसका मतलब ये मत सोचना शैतान के हाथों में सौंपा तो कल सिमेंट्री में आपके लिए एक कब्र तैयार होगा। नो, परमेश्वर व्यक्तियों को व्यक्तियों के हाथ में सौंपता है, उसकी एक प्लान। इसलिए मैं बोला परमेश्वर किसी किसी को अपंग कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर किसी के जीवन में उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए परमेश्वर अपंग करता है। उस अपंग प्रभु क्यों करता है? उसका पीछे 3 कारण है। पहला कारण है, पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 6वां वाक्य पढ़े जल्दी जल्दी। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसे ही चले जैसा वो चलता था। प्रभु हमें कुछ देर के लिए अपंग करता है ताकि हम उसके समान हम बने, परमेश्वर का समान बनने के लिए प्रभु हमें कुछ देर के लिए अपंग करता है। फिलिपियन का किताब 2 अध्याय 5 वो भी एक एग्जाम्पल है। जल्दी जल्दी। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। प्रभु हमें अपंग करता है या किसी के हाथ में हमें सौंप देता है ताकि हम किसका स्वभाव में आए? मसीह यीशु, मसीह के स्वभाव में, जो अभी तक हमारे अंदर आया नहीं। हम उसके प्रोसेस में है, तैयारी में है। यीशु मसीह को परमेश्वर हमारा पापों के लिए सूली पर चढ़ाने का समय में यीशु मसीह पिता से विनती कर रहा है, अगर हो सकता तो ये कटोरा मुझसे दूर कर। ये अपना मानुषीय इमोशन, क्या बोलते हिंदी में इमोशन?
भावना, मानुष्य भावना का उस लेवल में आकर दर्द को ना सहन करने के लिए होने के कारण यीशु पिता को बोल रहा है, अगर तेरी इच्छा है तो, तू चाहे तो ये कटोरा मुझसे क्या कर। पर जब स्वर्गीय इमोशन में जब यीशु मसीह आने के बाद एक शब्द बोल रहा है, तेरी इच्छा पूरा होने दे, क्योंकि यीशु के अंदर एक आशा था, यदि अभी मैं 3 किलो पर मुझे मारेगा तो भी मैं बहुत सारे पापी लोगों को मेरा परमेश्वर की उद्धार में मेरा द्वारा उनको आने के लिए मिलेगा। अगर मैं अभी ये कीला को मेरे हाथों में मैंने ठुकराया तो प्रकाशित वाक्य में हमें पढ़ने के लिए मिलता है, मसीह जो 7 तारे अपना हाथों में लेकर चल रहा है। एक आशा यीशु के अंदर था। इसलिए आप हिब्रू चैप्टर, इब्राई का किताब 12 अध्याय उसका 2 पढ़ो एक बार। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और उसके आगे धरा था। आगे की क्या, लेकिन क्या धरा था? जिसने उस आनंद के लिए आज यीशु ने उस आनंद को आत्मा में देखने के कारण आज मैं और आप ये प्रार्थना भवन में बैठकर यीशु मसीह का नाम को हम पुकार रहे, हम आराधना कर रहे। इसलिए हम एक समय पर किसी बातों में प्रभु हमें आपंग कर देता है ताकि हम उसकी स्वभाव में आए। आपको मालूम है, मैं एग्जाम्पल में देना चाहता हूँ। मेरा वाइफ का पापा को, वो लोग एक बुद्धिस्ट धर्म से आया हुआ है। मेरा वाइफ का पापा को परमेश्वर ने 1.5-2 साल से बेड में आपंग करके बिठाया। बहुत सारा जादू टोना किया, कुछ फायदा नहीं। बहुत सारा लाखों पैसा दवा में खर्चा किया, कोई आशा नहीं। 2-3 साल से बिस्तर में ही सब कुछ उनका हो रहा है। तो हमारा चर्च का हमारा ट्रेशरर भाई राजेंद्रन भाई, उनका द्वारा उन्होंने एक बार उनको बताया, आप चर्च में आओ बदलापुर में, कैसा ना तो कैसा प्रभु आपके लिए कुछ ना कुछ करेगा। वो बातें सुनकर हमारे 21 दिन का उपवास प्रार्थना में मेरा वाइफ का पापा को इस जगह पर लेकर आया। 21 दिन का हमारा फास्टिंग प्रेयर होता है। पहला दिन गाड़ी में डालकर, रिक्शा में डालकर, कुर्सी में उठाकर लोगों ने उनको इधर लेकर आया। पर 21वां दिन वो व्यक्ति खुद अपना पैरों से चलकर अपना घर पे गया। परंतु मैं बोला ना, प्रभु का एक पर्पस होता है। परमेश्वर की आत्मा ने यह प्रकट किया। मेरा वाइफ का नाम प्रतीक्षा। हे प्रतीक्षा, तुझे मेरे पास लेकर आने के लिए 2-3 साल से मैंने तेरे बाप को बिस्तर पर बिठाया। अभी बाप प्रभु में कैसा है मेरे को मालूम नहीं, लेकिन मेरी पत्नी परमेश्वर में बहुत स्थिर हो चुकी। परमेश्वर का प्लान, इसलिए मैं बोला प्रभु आपंग करता है, उस बातों में प्रभु का एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। इसलिए कुछ आपंगपन, कुछ कमियां, बार बार गिरना, प्रभु हमें किसी के हाथों में सौंपना, एक व्यक्ति बार बार हमारे बारे में दोष देना, हमारा नाम का निंदा करना, ये सब कुछ ये अंतिम दिनों में होते जाएगा, क्योंकि प्रभु हमें एक योग्य बर्तन बनाकर
अधिकार से प्रभु की महिमा करने के लिए प्रभु कुछ बात, कुछ लेवल में प्रभु हमें लेकर आना चाहते हैं। उसकी कैरेक्टर में, उसकी स्वभाव में स्वयं उसका जैसा प्रभु हमें बनाना चाहता है। इसलिए आपंगपन को हमारे जीवन में होने के लिए, लोग हमारा निंदा करने के लिए प्रभु कुछ देर के लिए परमिशन दे देता है। प्रभु का प्लान मेरे प्रिय बहुत भयानक है। बोलने के लिए मेरा बहुत कुछ है, परंतु मैं बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहता। अगर प्रभु की इच्छा है तो ये बातों को और भी हम कंटिन्यू करेंगे। एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, अपना घरों में बैठकर दुनिया की वस्तुओं का भीख ना मांगते हुए परमेश्वर को एक ही चीज बोल, प्रभु तेरे पास जो है, अथवा जो तेरा बेटा यीशु का द्वारा तूने जो किया, मेरा जैसा अपंग व्यक्ति के द्वारा तू आने वाला दिनों में कर। मेरा शरीर को, मेरा प्राण को, मेरी आत्मा को मैं तेरा हाथों में सौंपता हूं। मैं एक विश्वास करता हूं, ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद पास्टरों से भी बढ़कर बहुत सारा विश्वासी लोग अधिकार से शुश्रूषा करने वाले एक चरित्र मेरा परमेश्वर बदलापुर में लिखने जा रहा है। अगर तू उस चरित्र का भाग बनना चाहता है तो आज प्रभु से यही मांग, मेरी आकंपन की अवस्था, आपंगपन की अवस्था से बाहर निकलकर, चोर की अवस्था से बाहर निकालकर, पाप की अवस्था से बाहर निकालकर तेरी उस अधिकार में मेरा जीवन को मैं सौंप देता हूँ। इस कलीसिया का विषय में प्रभु का बहुत बड़ा दर्शन है। विश्वासी है, प्रभु उस दर्शन का एक भाग तेरे हाथों में भी सौंप चुका है। विश्वास करने वालों से चिन्ह होगा, वो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। ये वचन से प्रभु हम सबको आशीष करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर नाम का महिमा हो। आज हम परमेश्वर का वचन सुन रहे थे। मंदिर की बाहर एक बात हम जरूर समझने का, हम विश्वासी और जो लोग विश्वास नहीं करते उनका फर्क हम एक एक व्यक्ति अपने जीवन में समझना जरूरी है। अगर वो भी कुछ आवश्यकता के लिए रो रहे, हम भी कुछ आवश्यकता के लिए रो रहे, वो भी अपना पति की नौकरी के लिए रो रहे, हम भी अपना प्रेज़ द लॉर्ड हमें पति का नौकरी के लिए रो रहे, वो भी अपने बच्चे की शादी के लिए प्रेज़ द लॉर्ड हमें रो रहे, हम भी इस तरीका से प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें कोई फर्क है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। हम मंदिर की बाहर नहीं, हम मंदिर के अंदर है। मंदिर की बाहर पूरा याचना है, वास्तव में भिखारी का अवस्था है, पर मंदिर के अंदर प्रेज़ द लॉर्ड कोई भी भिखारीपन नहीं। मंदिर के अंदर वास्तव में अधिकार की स्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब लोग मंदिर के अंदर है। हम केवल एक सादा लोग हैं, एक विशेष लोग हैं। पत्रस, यूहन्ना, याकूब की ये तीनों के बारे में लिखा गया है, ये लोग वास्तव में सादा जन है। 4:13 पढ़ लीजिएगा, उसमें लिखा है ये वे सब कुछ सादा जन है। जब उन्होंने पत्रस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है। साधारण मनुष्य, अनपढ़ साधारण मनुष्य, परंतु इनमें एक फर्क है, नीचे लिखा है। तो आश्चर्य किया, आश्चर्य यही है, फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहते हैं। दैट इज ये दिस इज द मैटर। ये लोग वास्तव में यीशु मसीह के साथ है। आमीन। अनपढ़ है, साधारण लोग हैं, परंतु वे यीशु मसीह के साथ है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये फर्क वास्तव में प्रियो आप और मैं समझना जरूरी है। कुछ साल पहले कुलाबा कलीसिया का एक बहन को
डिलीवरी के लिए जे अस्पताल में भर्ती किया। उस लेबर रूम में ये बहन, बच्चा मुंडी नीचे आ चुका है, लेबर रूम का टेबल के ऊपर वास्तव में बहन नाच रहे, बच्चा का मुंडी नीचे आ चुका है परंतु ये नाच रहे। इसको पकड़ने के लिए ना कोई नर्स का हो रहा है ना कोई डॉक्टर का हो रहे। बाहर में बैठा हूं, अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर का लेबर रूम का बाहर मैं बैठा हूं, क्योंकि उनका पति ने मुझे बोला, पास्टर जी मेरे को तो जाने का मेरा सेठ ने बुला रहे, उसका कोई भी नहीं है, आप थोड़ा आ सकते हैं क्या? मतलब जरूर आ सकता हूं। अंदर प्रेज़ द लॉर्ड मेरी चर्च का प्रेज़ द लॉर्ड बहन, मैं उसका नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि ऑनलाइन है इसलिए, आमीन, वो लेबर रूम में बच्चा का मुंह प्रेज़ द लॉर्ड आमीन आ चुका है, परंतु लेबर रूम में टेबल के ऊपर नाच रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोले इसका कौन है बाहर? हाँ कोई तो बैठा है, उसको बुला अंदर। मैं गया, तुम पति है क्या? मैं पति नहीं। फिर कौन है तुम? मैं उनका चर्च का फादर है। चर्च का फादर, तुमको क्या जरूरत है इधर? नहीं, उनका पति वो काम पे गया ना, इसलिए उन्होंने बोला कोई तो चाहिए, इसलिए मैं आके बैठे। अच्छा अच्छा, इसको ये पहले पागल थे? बोला बिल्कुल नहीं, अभी वो नाच रहे, नंगा होकर नाच रहे, उनका मालूम नहीं, इसको कहीं दूसरे का पता लेके जाओ। मतलब नो, हाँ मेरे को एक बार अनुमति दो, लेबर रूम में तुमको कैसा लेगा? मैं, आप एक बार मुझे लो अंदर। उसको फिर से कपड़ा बनाया, मुझे अंदर ले लिया, मैंने उसका सिर में हाथ रखा, यीशु मसीह के नाम से शांत हो जाओ, डिलीवरी होने तक हिलना नहीं तुझे। जैसा कहा शांत हो गया, तुरंत बच्चा भी बाहर आया। उसके बाद 3 महीने के बाद उस शैतान को निकाले यीशु मसीह के नाम से। प्रेज़ द लॉर्ड। उस अधिकार डॉक्टर को नहीं है, इंजीनियर को नहीं है, पर हम सादा लोग हैं। That's only the one the quality we have। हम एक की बात है, हम परमेश्वर का साथ है, इसलिए हम यीशु मसीह के लोग हैं, हम यीशु मसीह के साथ है। जो है उसका पास, उसका विश्वास करने वालों को बाढ़ के देता है वो। इसलिए गलाती पत्री हमें 3 अध्याय का मेरी याद से है तो 27 नो, रोमन चैप्टर 8:17 इज इट? रोमन तुम सगभागी और 17 रोमन चैप्टर ना, रोमन चैप्टर 8:17। हाँ, और यदि संतान है हाँ, तो वारिस भी है, यदि हम संतान है परमेश्वर की तो वारिस भी है, वरन परमेश्वर के वारिस, परमेश्वर की वारिस और मसीहा के संगी वारिस है। मसीहा के संगी वारिस। प्रेज़ द लॉर्ड। इस अधिकार ये दिनों में पाना जरूरी है। हम बाकी लोग जैसा रो मत, हम कुछ बातों के लिए प्रेज़ बिना मतलब से रोते रहता है। मैं आपको एक बात बोलूं, यीशु मसीह ने बोला है तुम किसी बातों की चिंता ना करना। पाला पत्र 5:7 वाक्य में लिखा है तुम कोई भी बातों की चिंता ना करना। अगर इफी से चिंता ना करना, फिर क्यों चिंता कर रहे हैं हम? प्रेज़ द लॉर्ड। हमको पास्टर लोगों को कितना चिंता करना है। लॉकडाउन है, कलीसिया खुला नहीं है, हम खाएगा कैसे? 11 पास्टर लोग हैं, हम 11 पास्टर लोग खाएगा कैसे? सब लोग अपना मुट्ठी बंद कर चुके हैं कि हम कलीसिया नहीं जा रहे इसलिए। और मेरे को लग रहा है ये लोग लॉकडाउन एक्सटेंड होने के लिए प्रार्थना करते कैसे, मेरे को डाउट हो रहा है हमारे विश्वासी, क्योंकि हमारे विश्वासी प्रार्थना करता होगा चर्च जाने के लिए ऑनलाइन चलेगा क्योंकि 10 नहीं देने का, चर्च को कुछ देना नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड कुछ करना नहीं, हमें प्रेज़ द लॉर्ड हम तो आराम है। परंतु हम अभी भी प्रार्थना में हैं।
प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर देता है उसी से तृप्त होकर रह रहे। ऐसा नहीं अकेला खा रहे, हम सब बाढ़ के खा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने बोला चिंता नहीं करने का, प्रभु ने बोला है। हम क्यों चिंता कर रहे हैं? हमारा उल्लासनगर में, मैं अभी उस नाम लूंगा उनका, पास्टर जोस करके एक प्रभु का दास है, पास्टर है। उसका बेटी का उम्र 38 उम्र होगा ना, ज्यादा होगा। एक दिन मैंने पूछा, पास्टर जी आपको दुख ही नहीं, आपका बेटी का शादी इतनी उम्र होने के बाद भी नहीं हो रहे? वो कहने लगा, प्रभु ने बोला है किसी बातों की चिंता ना करना। मैं तुम्हारा बारे में चिंता कर रहा हूं, मैं तुम्हारा बारे में सोचता हूं। अगर वो सोचता है तो मैं क्यों चिंता करूं? हमें अगर वो सोचता है मेरे बारे में, ऐसा लिखा थोड़ा पढ़ के सुनाएंगे, पहला पत्र 5:7। अपनी सारी चिंता अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, उसी पर डालो, क्योंकि उसको बोले तो परमेश्वर को तुम्हारा ध्यान है। तुम्हारा ध्यान है। उसका ध्यान किस तरीके से होना चाहिए समझने का। उसका ध्यान प्रेज़ द लॉर्ड उसकी श्रद्धा से, उनका साथ श्रद्धा देने वालों का साथ है, भिखारियों का साथ नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए दूसरा इतिहास 16:9 में लिखा है, परमेश्वर की आंखें पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है जिसकी मन उसकी ओर निष्खबर रहता है, ऐसा लिखा है। दूसरा इतिहास 16:9 में लिखा है, देखो यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। इतनी चिंता छोड़, बेटा बेटी का चिंता छोड़, कल की चिंता छोड़, भिखारी मत बनो। अंदर हम कलीसिया के अंदर, मंदिर के अंदर, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके समय के अनुसार वो करेगा, उसके समय के अनुसार। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम सोचने वाला समय नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड उनका समय। आप बोलेगा आपका दोनों को हो गया इसलिए बोल रहे क्या? नो, वो जल्दी हो गया करके मैं बोल रहा हूं। मेरी कहने की मतलब है चिंता उसको बारे में सोच। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको चिंता है हमारे बारे में। हमको समझा रहे, एक पक्षी के बारे में बोल के हमको समझा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह उड़ के उसको कुछ चिंता है क्या पक्षियों को? प्रेज़ द लॉर्ड। फिर भी उड़ते 4 बजे नहीं तो 5 बजे। हर एक पक्षी क्या मिलेगा, कोई ककोड़ा मिकोड़ा कुछ मिलेगा उनको मालूम नहीं। अगर इतना तो परमेश्वर उसके बारे में, उसके खाने के विषय में वो चिंता करता है, अब अल्पविश्वासियों तुम्हारे ऊपर कितना तक ऐसा लिखा है। हमारे बारे में चिंता है उसको। आप मंदिर के अंदर है करके मत भूलिएगा। आप मंदिर के अंदर है, भिखारी नहीं, अधिकार से पप्पा का संगी वारिश, पप्पा का वारिश और यीशु मसीह के संगी वारिश है हम। प्रभु हमारे लिए करेगा जरूर, उसमें कोई संदेह नहीं। पर अधिकार से प्रभु का साथ रहो, अधिकार से। जो बच्चा को वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड उस अधिकार की चिंता नहीं है, वो बच्चा किसका समान है करके लिखा है गलाती पत्र 5:4 का पहला वाक्य में। प्रेज़ द लॉर्ड उस नौकर का समान है। गलाती पत्र 4 का पहला वाक्य में प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन आमीन आमीन। हम अधिकारी है, परंतु बच्चा अभी भी बचपना है, अभी भी बच्चा का समान है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम अभी भी इसी कंडीशन में हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका कोई प्रयोजन नहीं है करके लेके थोड़ा पढ़ के सुना। 4 गलाती पत्र 4 का पहला वाक्य। मैं यह कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, वारिश है वारिश, परंतु बालक है। प्रेज़ द लॉर्ड। वारिश है परंतु क्या है? बच्चा है।
यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, ये सब वस्तुओं के स्वामी है। कौन? ओ बच्चा। तो भी उसमें और दास में, दास, नौकर, दास, नौकर उसका सामान है। आप अधिकारी है, मैं अधिकारी हूं मेरा पापा का, स्वर्गीय पापा का। इसलिए नौकर मत बनो, भिखारी मत बनो, दास मत बनो, क्योंकि मंदिर के अंदर अधिकार चलता है। हम मंदिर के अंदर है। आइए हम अपना को प्रभु का अपने समर्पण करें। ओ री बाबा लगा शमदन अधिगा बाबा दी बौड़ा बारी गन बच्चा। हे सब शक्तिमान परमेश्वर हमारे प्यारे खुदा, इतना मैं आपका हर एक लोगों को तेरे हाथ में समर्पण करते परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते पापा, प्रेज़ द लॉर्ड। आपने आज हमसे बातें की, हमें किस तरीके से परमेश्वर आपने हमको बुला कर रखी, किस तरीके से प्रेज़ द लॉर्ड भीख मांगने वाला हम जैसे लोगों को, मंदिर के बाहर रहने वाला हमको परमेश्वर मंदिर के अंदर प्रवेश होने के लिए तूने सहायता की। इस बात को मैं धन्यवाद करते परमेश्वर। अगर ऐसा है तो प्रभु हम आपका बच्चा है, हमें अब्बा पिता कहलाने के लिए इस अधिकार तूने दिया है, हमें पुत्रत्व पाने के लिए हमें अधिकार तूने दिया है। इस बातों को समझते हुए आपको प्रविश्वास करने वाले एक लोग आगे चलने के लिए विशेष कृपा करने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। हमें प्रचले के भिखारी के समान एक याचना करते हैं नहीं प्रभु, परंतु एक पुत्र के समान अधिकार के साथ चलने के लिए विशेष कृपा करने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। आपका हाथ में समर्पण करते परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु, तो कृपा कर दया कर तेरे सानिध्य में रहने के लिए सहारा कर दीजिए प्रभु। हर एक विश्वासियों को और मजबूत सफर में करके आगे बढ़ने के लिए सहारा कर दीजिए परमेश्वर। आए लोग हर एक तूने आशीष की, इस बात को मैं धन्यवाद करते हैं। आपका हाथों में समर्पण करते परमेश्वर। सारी आदर महिमा सब आपके दे रहे प्रभु। हमारा प्रार्थना धन्यवाद। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं गण स्वर्गीय पिता, आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का कृपा, पवित्र आत्मा के सहभागिता हमेशा हमेशा हमारा साथ बना रहे। आज दिन का समझो उनके परमेश्वर को धन्यवाद करे। लेलुया, लेलुया, लेलुया। हे प्रभु, आप प्रभु सबका आशीष करे। आमीन।